देखिए, हम लोग पेपर 4 पर चर्चा कर रहे थे और पेपर 4 पर अब हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम चारवाक तथा कबीर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो तरीका वही रहेगा, जैसे कि आप इस सिलेबस को जानते ही हैं। इस सिलेबस में जो यूनिट नंबर 1 है, जिसमें दार्शनिक विचारकों की बात हो रही है, वही है। 2 अंक की प्रश्न आने हैं, 5 अंक के लिए आने हैं और 20 अंक के लिए आने हैं। तो आपको ध्यान तीनों ही सेक्शंस पर रखना है, कहीं भी लूज़ नहीं रहना है। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेसिक चर्चा हम शुरुआत करते हैं चारवाक दर्शन से। तो जो थिंकर्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। थिंकर्स की अगर आप सूची देखेंगे तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये 3 ग्रीक विचारक हैं। उसके बाद में बुद्ध, महावीर के पश्चात चारवाक। ये 3 ऐसे हैं जो कि प्राचीन भारतीय एंशिएंट टाइम पीरियड से जुड़े हुए हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ध्यान दीजिएगा, बुद्ध, महावीर और चारवाक, ये 3 ऐसे हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री टाइम पीरियड से जुड़े हुए विचारक हैं। तो हम जैन और बुद्ध को कर चुके हैं, आज हम चारवाक पर बात करने वाले हैं। तो मुद्दा क्या है, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। तो चारवाकों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कई संप्रदाय विकसित हुए, जिनमें जैन, महावीर जैन और बुद्ध के जो विचार है काफ़ी व्यापक स्तर पर देखे गए। परंतु उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लोकायत दर्शन या चारवाक दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ये महत्वपूर्ण क्यों रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, पकुत कत्यायन हो या अजित केश कम्पलिन हो, इस तरह के, जैसे कि आजीवक संप्रदाय, मक्खलीपुत्र घोषाल का, ये भौतिकतावादी दर्शन वाला विचार है। तो इस तरह के भी कुछ ऐसे विचार थे जो कि उस समय थे। देखिए, 2 तरह की बातें ध्यान दीजिएगा कि चारवाक दर्शन या भौतिकवादी दर्शन, ये इस तरह के दर्शन हैं जो कि इस फिजिकल वर्ल्ड को, यानी कि जो सामने दिखाई दे रहा है, उसको महत्व देते हुए नजर आते हैं। स्वर्ग है, ईश्वर है, नरक है, पारलौकिक विश्वास, इन सब पर इनका ज़्यादा भरोसा ना हो। उनका ये कहना है कि अगर जो चीज़ हमें देखिए, दर्शन में कई तरह के प्रमाण होते हैं, जैसे कि अनुमान प्रमाण, आप्त वचन, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान है, ठीक है, इस तरह के, या अनुमान है, इस तरह के जो प्रमाण हैं उनका उल्लेख किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी ने देखा कि भैया किसी घर से धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये बहुत इंडियन फिलॉसफी में अगर आप देखने जाएंगे तो ये उदाहरण आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि किसी जगह से धुआं निकलता हुआ नजर आया, तो अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर आग लगी होगी या अग्नि प्रज्वलित होगी, चूल्हा जल रहा होगा या आग लगी होगी। तो धुआं देख के अनुमान किस चीज़ का लगाया जाता है? आग का। और अगर ऐसा है तो ये है अनुमान प्रमाण। दूसरा, शाब्दिक प्रमाण कह लीजिए, आप व्यक्ति के वचन। मान लीजिए कि आपके पिताजी ने कहा कि बेटा जाओ अलमारी से मेरा पर्स उठा के लाओ, ठीक, आप जाएंगे अलमारी से पर्स उठाएंगे, पिताजी को लाकर देंगे, ठीक। आप अपने पिताजी से ये नहीं पूछेंगे पिताजी आपके पास क्या प्रमाण है, ये बताइए कि अलमारी में आपने पर्स रखा ही है और वहाँ पे मैं जाऊँगा तो मुझे पर्स मिलेगा ही। तो पिताजी तो क्या करेंगे आपको पता ही है, ठीक है, उनके पास हाथ है और उसके बाद आपके गाल पर लाल लाल निशान है। तो ये मामला क्या बन गया? ये मामला बन गया है, ये तो पिता और पुत्र के संबंधों पर निर्भर कर रहा है। परंतु सामान्यतः पे क्रॉस क्वेश्चन करते नहीं हो, क्योंकि आप पिताजी को एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं और उनके वचनों को ऐसा प्रामाणिक वचन मानते हैं कि उन्होंने कहा है तो सत्य ही होगा। जैसे आप देखते होंगे कि 40-50 की उम्र या 60 की उम्र के बाद के बहुत सारे हमारे वृद्धजन जो अलग अलग गुरुओं के सानिध्य में नज़र आते हैं, गुरु जी कहते हैं कि जब आपकी मृत्यु होगी तो यमराज, ये यम के दूत आपको लेने आएंगे, फिर वो आपको यमलोक लेके जाएंगे, वहाँ आपके कर्मों का लेखा जो होगा। इन पर पूरा भरोसा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है प्रामाणिक व्यक्ति। समझिए इस बात को। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रमाण के लिए मान लीजिए कि आप्त व्यक्ति के वचन या प्रामाणिक व्यक्ति के वचनों को लोग कह रहे हैं कि भैया अब ये प्रामाणिक व्यक्ति कौन है, जिसको आप भरोसा करते हैं, जिस पर आप ध्यान रखते हैं, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये मुद्दा ये है कि आप इस बात को प्रामाणिक मानते हैं। चारवाक या अन्य भौतिकवादी दर्शनों कहेंगे कि भैया ईश्वर है कि नहीं। जैसे कोई चारवाक मिला, उनसे पूछो कि ईश्वर है कि नहीं, तो बोलेंगे तुम्हें क्या लगता है ईश्वर है कि नहीं है? क्योंकि भैया मैं ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, मैंने वेद पढ़े हैं और उसमें ईश्वर का उल्लेख है। नहीं, ठीक है, ईश्वर किसने लिखे, वेद किसने लिखे हैं? क्योंकि वेद जो है वो किसी पुरुष का परिणाम नहीं है, किसी व्यक्ति के पौरुष का परिणाम नहीं, बल्कि अपौरुष है, अर्थात देवी रचना है। ठीक, अच्छा, किताब में लिखा है कि ईश्वर है और किताब लिखने वाला कौन है? ईश्वर। मतलब आपने लिखा है कि रामलाल चोर है या रामलाल ईश्वर है, और यह जो पुस्तक है यह प्रमाण मान रहे हैं कि रामलाल ईश्वर है और ये किताब लिखने वाला कौन है? खुद ईश्वर। तो चारवाक आपको ऐसे घुमाएंगे। फिर आप पूछेंगे अच्छा बताओ ईश्वर है कि नहीं है? नहीं भैया नहीं है। क्योंकि चारवाक कैसे पता लगा आपको? प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
ये रिमोट, कल वाला रिमोट दे लेते हैं फिर से कि भैया ये जो रिमोट है ये वास्तविक सत्य है कि नहीं। आप कहेंगे वास्तविक सत्य है, क्यों है? क्योंकि भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। आनंद मास्टर जीवित है कि नहीं है? अरे बोल रहा आपके सामने भाई। आप जीवित हो कि नहीं हो? अरे क्लास अटेंड कर रहे हो भाई। ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इस तरह की बातें चारवाक दर्शन में होती है। ये पूरी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासेस में, अगर आप वीडियो उठाएंगे जिन बच्चों ने मेंस की क्लासेस लिए हैं। आज हम इन पे बात करने वाले कि भैया चारवाक दर्शन, बहुत सिंपल सा एक आउटलाइन लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक भौतिकवादी दर्शन है। जितने भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भौतिकवादी विचारक हुए उनमें आपके एमपीपीएससी के सिलेबस ने किसको पिक किया है? चारवाकों ने। चारवाकों को लोकायत भी बोलते हैं। ठीक, भौतिकवादी दर्शन है, अर्थात जो इस भौतिक जगत की सत्ता में विश्वास करता है। शंकराचार्य की तरह प्रत्ययवादी नहीं, जो इस संसार को मिथ्या मानते हैं और कहते हैं कि ये जो संसार है ये मिथ्या है, वास्तविक सत्य तो केवल ब्रह्म है। ध्यान दीजिएगा, इस पर एक पूरा का पूरा प्रश्न आया है इस बार मुख्य परीक्षा में, शंकराचार्य पर। मैं करंट अफेयर्स पढ़ाते समय मेरा गला नहीं थक रहा था कि मान लीजिए इस बार आपके शंकराचार्य रामानुजाचार्य महत्वपूर्ण है और आपके मुख्य परीक्षा में शंकराचार्य आके बैठ गए, 20 अंकों के लिए बैठ गए, छोटे मोटे भी नहीं, तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखिए कि चारवाक कह रहे हैं कि भैया ये संसार वास्तविक सत्य है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब शंकराचार्य से पूछो, देखो चारवाक तो कहेंगे कि भैया ये संसार क्या है? सत्य है। शंकर से पूछा कि ये संसार क्या है? कि भैया ये जो संसार है यह असत्य है, मिथ्या है, ये भ्रम है, एक सपने की तरह है। जब सपना टूटेगा तब मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह की बातें हो रही हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा इस बात को कि चारवाक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, कि भैया शंकराचार्य तुम इधर आओ, एक तरफ खड़े हैं चारवाक, दूसरी तरफ खड़े हैं शंकराचार्य। चारवाकों ने कहा कि हे शंकराचार्य तुम बताओ कि जगत सत्य है कि नहीं है? नहीं, ये तो मिथ्या है। चारवाक ने कोई बात नहीं। चारवाक गए पेट्रोल पंप पे और 10 लीटर पेट्रोल निकाला और शंकराचार्य के सिर पर डाल दिया। मैं एक घटना इमेज कर रहा हूँ, है ना, ऐसा किसी पर ऑफेंसिव मत हो जाना कि भैया सर आप कैसी बातें करो, शंकराचार्य पे पेट्रोल डाल रहे हो। शंकराचार्य पर 10 लीटर पेट्रोल डाल दिया। उसके बाद में चारवाक ने कहा कि अब मैं आग लगाता हूँ, बता सत्य है कि नहीं। शंकराचार्य फिर भी बोलेंगे कि ये तो मिथ्या है सारा संसार। इस बार आग लगाई दी है, बताओ क्या होगा? समझ में आया? चारवाक कह रहे हैं कि भैया देखो तुम जो बातें कर रहे हो उसके प्रमाण नहीं है तुम्हारे पास। ये तुम्हारी थ्योरी है कि भैया वास्तविक सत्य ईश्वर है, ईश्वर को दिखाओ, ईश्वर है, तुम नहीं दिखा सकते तो ईश्वर नहीं है। ठीक, दूसरा, अगर ये संसार मिथ्या ही है, ये जगत भ्रम ही है, तो ये आग भी भ्रम है, ये पेट्रोल भी भ्रम है, तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है? ये जीवन भी भ्रम है, ये मृत्यु भी भ्रम है। शंकराचार्य क्या बोलेंगे? बिल्कुल सत्य है, तुम सही कह रहे हो कि तुम आग लगाओगे तो ये आग लगेगी, परंतु ये उस भ्रम में हम जी रहे हैं, एक सामूहिक भ्रम है जिसको हम इस जगत को वास्तविक मान रहे हैं। सपने में जैसे कि कोई आपके पीछे पड़ा, शंकराचार्य बताएंगे, मान लो कि चारवाक तुम सो रहे हो और सोते समय तुम्हें सपने में कोई तुम्हारे पीछे तलवार लेके पीछे पड़ा है तुम्हारी गर्दन काटने, तो विश्वास करिए तुम्हें सपने में डर लगेगा और उस भय का एहसास तुम्हें होगा। उसी तरह का भय का एहसास मुझे अभी भी हो रहा है, परंतु जब मेरी अंतिम रूप से आँख खुलेगी, इस सामूहिक भ्रम से हम बाहर निकलेंगे तो ये सब सपने जैसा ही होगा। अभी मुझे सपने की आग से सपने वाला डर महसूस होगा, ये एकदम सत्य है, और मैं अपने प्राण बचाने के लिए कोशिश भी करूँगा। ये शंकराचार्य का जवाब है, जिसका प्रत्युत्तर चारवाकों के पास नहीं है। इस बात को समझिए, शंकराचार्य हल्के फुल्के नहीं है, उनको कोई हिला नहीं पाया आज तक। संपूर्ण भारतीय इतिहास में कोई भी विचारक हुआ जो शंकराचार्य से दाएं बाएं जरूर हुआ है। स्वामी विवेकानंद भी नव्य वेदांत दार्शनिक कहे जाते हैं फिलॉसफी में। शंकराचार्य वेदांती दार्शनिक है और उसी वेदांत दर्शन को एक नवीन तरीके से प्रस्तुत करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कबीर के दर्शन की बात हम बड़ी बड़ी करते हैं, कबीर के विचारों पर शंकराचार्य, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़ी धुली जाना है, तो ये है कबीरदास। और यहाँ कौन बोल रहे हैं? कबीर के मुंह से शंकर बोल रहे हैं। तो शंकराचार्य तो बहुत अलग लेवल के व्यक्ति रहे हैं, बहुत अलग लेवल के, इसलिए उनका विश्वविख्यात नाम है। खैर, मुद्दा क्या है, हम फोकस करते हैं चारवाक दर्शन पे। तो भौतिकवादी दर्शन है, आम लोगों में बहुत फेमस है, तो इसलिए लोकायत दर्शन कहेंगे कि भैया जैसे वही हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन्होंने वेद त्रय बना लिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद साइड में खड़ा था क्योंकि वो भौतिक बातों के बारे में चर्चा कर रहा था।
तो उन्होंने कहा नहीं तुम तुच्छ हो, तुम मतलब इस संसार के बारे में बातें करते हो। तो अथर्ववेद ने कहा कोई बात नहीं, पर लोगों को सबसे ज़्यादा अथर्ववेद ही पसंद आया, इसलिए उसको ब्रह्मवेद भी कहा। सबसे ज़्यादा प्रचलित वेद अथर्ववेद है, उसमें जाति टोना समस्याएं, आपकी लौकिक जीवन की समस्याओं के समाधान है उसमें। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चारवाक को कितनी भी गाली दी है, सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला दर्शन था ये उस समय। ठीक है, चारवाकों पर इतना ज़्यादा खुन्नस खाया कि इनकी सारी किताबें जला दी, कोई बात नहीं भैया। चारवाकों की मुख्य मान्यताओं में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जगत भौतिक सत्य है, स्वर्ग नर्क जैसी कोई अवधारणा नहीं है, और जो सुख मिले उसको भोगो। अगर तुम्हें आम खाने से सुख मिले तो आम खाओ, अगर शराब पीने से सुख मिले तो शराब पियो, अगर मुर्गा और बकरा खाने से सुख मिलता है तो वो करो। यावत जीवम सुखम जीवत, जब तक जीना है सुख से जीना है, ये सुखवाद है। और सुखों की प्राप्ति के लिए जो भी तुम कर सकते हो सब करो, कुछ भी अनैतिक नहीं है। जो सुख को बढ़ाए वो नैतिक है, और जो सुख को कम करे वो अनैतिक है। और यहाँ पर वो 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पंडित जी आए उनके, देखो बेटा 4 पुरुषार्थ है। क्योंकि महाराज आपके पुरुषार्थों से मुझे कोई लेना देना नहीं, पर ये जो तुम बोलते हो ना चौथा वाला, इससे मैं सहमत हूँ। मैं काम नामक पुरुषार्थ से सहमत हूँ। कोई व्यक्ति को अपने जीवन में काम अर्थात भौतिक सुखों को प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको अपने भौतिक सुखों को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि चारवाक कहते हैं यावत जीवम सुखम जीवत ऋणम कृत्वा धृतम पीबत, अर्थात जब तक जीना है सुख से जीना है, घी उधार लेना और पीना है। क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः गमन कुतः, आगे बोलेंगे चारवाक क्या बोलेंगे, भस्मीभूतस्य, जिस दिन आपको आग लगा दी केवल राख ही बचना है, देहस्य पुनः आगमनम कुतः, इस देह के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास में। जैसे ये देह भस्म होगी उसके बाद आपके पास में कुछ भी नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं जो आवागमन के चक्र में वापस आएगी। सीधी सी बात करें, इसलिए जो देह है इसके सुखों को महत्व देना है और उसको आगे बढ़ाना है, इस तरह की बातें करेंगे। यावत जीवम सुखम जीवित, जब तक जीना है सुख से जीना है, ऋणम कृत्वा धृतम पीबत, जब तक जीना है सुख से जीना है, और इसके लिए अगर उधार लेके घी पीना पड़े तो पियो आराम से, चुकाने की टेंशन मत लो। ये बिल्कुल वही लाइन है जो कि आज क्रेडिट कार्ड वाले या बैंक लोन वाले या फिर मोबाइल फ़ोन पर लोन देने वाले आपको कहते हैं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः, जो ये जो देह है जिस दिन ये भस्म हो जाएगी कुछ भी शेष नहीं बचना है। आगमन फिर होगा, ये होगा, ये सारे जंजाल में नहीं फंसना है। इस तरह की बात करें। ठीक भैया, अब ये बात और क्या क्या बोलेंगे, ये बोलते हैं कि भैया आज मौसम अच्छा है, सावन का महीना शुरू हो गया या साठ चल रहा है, जो भी हो बढ़िया मौसम हो रहा है, गाड़ी उठाओ, गर्लफ्रेंड को पीछे बैठाओ और जाके भुट्टा खाओ। ठीक है, चारवाक कहेंगे ये जो सुख है घूमने फिरने का, मज़े का, जाओ मांडू घूम के आओ, जाओ पंचमढ़ी घूम के आओ। क्योंकि नहीं सर चारवाक महोदय, अभी हम इन सब सुखों को सेक्रीफाइस करेंगे और उसके बाद में जब हम डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तब। क्योंकि गधा है तू। भविष्य के अनिश्चितकालीन सुख जरूरी है प्री निकलेगा, चल प्री निकल गया तो मेंस निकलेगा, मेंस निकलेगा तो क्या जरूरी कलेक्टर बनेगा, और कलेक्टर बन भी गया तो क्या गारंटी है कि जब तक तेरी गर्लफ्रेंड है या होगी वो होगी ही। हो सकता है कहीं और मोटरसाइकिल पे बैठी हुई नजर आए तुझे। समझ रहे हो? तो चिंता मत करो, आज जो सुख मिल रहा है ना उस पर फोकस करो, कल की कल देखेंगे। वो कहते हैं वर मध्य कपोतः न अशयो मयूरः, आज जो कबूतर हाथ में आया है उसको खा लो, कल मोर हाथ में आएगा, इस चक्कर में कबूतर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सुख वर्तमान में है उसका भोग करो, आगे भविष्य के लिए ज़्यादा लंबा नहीं सोचना है। उसके बाद वो कहते हैं कि सभी जो सुख हैं वो सभी एक ही क्वालिटी के सुख। कोई कहता है कि मुझे ईश्वर की भक्ति में बड़ा सुख मिलता है, अच्छा मुझे तो आम खाने में सुख मिलता है। तो आम खाने का सुख और भक्ति का सुख, प्रेमिका के साथ घूमने का सुख या सोने का सुख, क्रिकेट मैच देखने का सुख हो या फिल्म देखने का सुख हो, ये सभी सुख एक समान है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा चारवाक कह रहे हैं। किसी ने कहा, बुद्ध ने कहा, अरे हर सुख के पीछे दुख है, आज जिसके पीछे तुम भाग रहे हो उसके पीछे तुम दुखी होना पड़ेगा। चारवाक बोलेंगे बुद्ध को कि हे बुद्ध तुम सुन, तुम बुद्धू हो। कैसे बुद्धू हो? अरे भाई मछली खाते समय कांटा फंस जाएगा, इस डर से तुम मछली खाना छोड़ दोगे क्या? तो तुम मछली खाओ, जब कांटा फंसेगा तो निकाल लेना।
आज जो सुख मिल रहे हैं उनका भोग करो, कल वो सुख नहीं होंगे, परेशान हो जाओगे। आज तुम युवा हो, आज तुम्हारी प्रेमिका युवा है, तो यौवन के सुख भोगो। कल तुम्हारी प्रेमिका वृद्ध हो जाएगी, तुम्हें उसमें वो सुंदरता नज़र नहीं आएगी। इस दुख को लेकर तुम आज क्यों दुखी हो रहे हो? वो चारवाक बताएंगे कि हे बुद्ध, जब तुम युवा थे तुमने पूरे सुखों का भोग किया, आज तुम सबको ज्ञान क्या देते फिर रहे हो? मध्यम मार्ग, ठीक है, ओके। परंतु मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सर्वम दुखम कहाँ से? चारवाक बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानते। उनका बस चले तो वो क्या बोलेंगे? सर्वम सुखम, सब कुछ सुखमय है, बस भोग करो, आगे बढ़ो। ठीक, इसके बाद में सभी सुख एक समान। देखिए क्या होता है कि बाकी सारे लोग जो हैं दर्शन विचारक हैं, वो कहेंगे कि भैया ये सुख अच्छी कोटि का है, वो सुख दूसरी कोटि का है। जैसे कि कुछ बच्चों को देखा है मैंने कि उनको पढ़ते पढ़ते पढ़ने का शौक़ हो जाता है। वो कहते हैं कि वाह, पढ़ने में मज़ा आता है। मैं ठीक है, ये मैं भी महसूस करता हूँ कि कभी कभी पढ़ाने में मज़ा आता है, कभी कभी पढ़ने में, कभी कभी बोल रहा हूँ। पर जब पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आता है तो एक सुख की अनुभूति होती है, जिसको बोलते हैं कि माहौल बन गया, बढ़िया है, वाह यार क्या मज़ेदार चीज़ें बताई सर ने, मज़ा आ गया पढ़ के, सुन के, ठीक है, हो गया। फिर T20 मैच हो गया। अब भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच होना है 5वां। पिछली बार सीरीज़ में एक 5वां टेस्ट मैच रह गया था और इस बार हम हराएंगे इंग्लैंड को तो मज़ा आएगा। या भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, या फिर एकता कपूर का कोई सास बहू का सीरियल है, या फिर कोई पसंदीदा भोजन है आपका। समझिए, सभी सुख जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात सत्य है। सोने का सुख किसी किसी व्यक्ति के लिए परम सुख हो सकता है, किसी किसी व्यक्ति के लिए पढ़ाई का सुख सबसे परम सुख हो सकता है। पर चारवाक को सब पूछोगे तो कहेंगे देखो भाई, सारे सुख एक जैसे हैं। तुम कहो कि तुम भक्ति में लीन हो, तुम्हें ईश्वर से प्रेम है, इसलिए वो सुख ज़्यादा मज़ेदार है, और तुम कह रहे हो भैया मांस खाने का सुख कमज़ोर है, तो ये गलत बात है। हमारे लिए सारे सुख बराबर हैं और सभी सुख बराबर हैं। वो कहेंगे पीने का सुख देखा है कभी? और पीने में भी क्या करना है? पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, अर्थात पियो, खूब पियो और तब तक पीते रहो जब तक कि भूतल पे ना गिरो। इतना पियो, कोई टेंशन मत लो, ज़्यादा तनाव लो ही मत। पीने के स्थान पर वो कहते हैं कि खूब पियो, समस्या नहीं है। ये है चारवाक दर्शन। सोचिए किसी पीने वाले व्यक्ति के लिए अगर चारवाक मिल जाए वो तो उसका चेला बन जाएगा पक्का, पैर पकड़ के, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया 4 पुरुषार्थों में काम को बड़ा महत्व देते हैं, धन की महत्व की बात करते हैं, ठीक। धर्म के बारे में पूछ लिया कि ईश्वर धर्म, तुझे इधर आ, मनोरोगी इधर आ। मनोरोगी, अरे भाई तू मनोरोगी है तो नहीं तो क्या है? ना तूने स्वर्ग देखा, ना तूने नरक देखा, ना तूने यमलोक देखा, ना तूने 72 हूरें देखी, ना तूने गार्डन ऑफ हेवन देखा। क्या है? बावले ही तो हो तुम, बावले तो हो रखे हो तुम, और क्या है? मनोरोगी हो, और क्या है? ये एक प्रकार का जो धर्म है ये मनोरोगी। अच्छा ध्यान रखना, इसी तरह की बातें कार्ल मार्क्स ने कही थी। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि धर्म क्या है? एक नशा है, एक अफीम है ये, जिससे जो पूंजीपति लोग हैं धर्म को आगे बढ़ा देते हैं और आम लोगों को धर्म के पीछे फैला देते हैं और अपने हिसाब से काम करवा लेते हैं। जब भी सांप्रदायिक दंगे होंगे तो किसी बड़े आदमी के मरने की घटना सुनी आज तक कि हिंदू मुस्लिम दंगे हुए या कोई भी दंगा हुआ और उसमें कोई बड़ा पैसे वाला आदमी मारा गया, कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मारा गया, कोई नेता मारा गया? नहीं। कौन मारा जाएगा? आम लोग। आज सुबह के पेपर में खबर क्या है कि 2 लोगों ने राजस्थान में उदयपुर में किसी संप्रदाय के एक व्यक्ति का गला काट के उसका वीडियो बनाया, उसको वायरल कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी कह रही कि भैया ये ISIS का काम हो सकता है, किसी का भी हो। पर चारवाक कहेंगे तुम तो मनोरोगी हो, मनोरोगी ही हो। तुम्हें ईश्वर ने कहा कि भैया जाके गला काट दो, ये ईश्वर ने कहा? तुम्हें किसने बताया? तुम कह रहे हो कि भैया उसने कहा, ये प्रामाणिक व्यक्ति है। वही तो कह रहा हूँ, ईश्वर खुद आके तुम्हें बोलता कि भैया जाओ जिहाद करो और ये करो, ये सही है गलत है? सोचो जरा। चारवाक क्यों महत्वपूर्ण है बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जब चारवाक कहते हैं प्रत्यक्षम प्रमाणम, तो जब कोई तुम्हारे सामने धर्म का पुरोधा आके बैठेगा तुम्हारी टेबल के उस ओर और आपको समझाएगा, तो आपको सामने तर्क रखने पड़ेंगे वहाँ पे कि कौन सा ईश्वर किसी का गला काटने की बात कर सकता है, बताओ मुझे, ठीक है। तो ये तो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इनको तो मतलब फांसी मिलनी चाहिए। सही बात है, कानून अपना काम करेगा। मुद्दा क्या है कि भैया धर्म क्या है? मनोरोग।
और ये जो कर्मकांड है यज्ञ वगैरह, वो कहते हैं कि पंडित जी इधर बुलाओ, इधर आओ। पंडित जी आए चारवाक के पास, उन्होंने कहा हाँ चारवाक बोलो भाई क्या दिक्कत है। पंडित जी ये बताओ कि ये जो तुम कर्मकांड कर रहे हो कौन सा कर्मकांड, ये कि पितरों को भोजन करवा रहे हैं। पितृ मतलब ये जो जजमान है, इनके पिताजी और इनके दादाजी भूखे हैं, उन्होंने कुछ खाने की इच्छा प्रकट की है, तो यहाँ पर हम ब्राह्मणों को भोज चल रहा है, कर्मकांड चल रहा है, वहाँ पे आराम से उनका पेट भरेगा। उनकी खाने की इच्छा हुई है कि ये खाना है, तो ये खाना यहाँ पंडितों को खिलाओ, वहाँ मिलेगा। तो चारवाक ने कोई बात नहीं, इधर आओ, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ और ऊपर एक भूखा व्यक्ति बैठा देता हूँ अगली छत पे। ग्राउंड फ्लोर पे मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे किसी व्यक्ति को बैठा देता हूँ। मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाता हूँ, ठीक है। तुम बस ये सुनिश्चित कर दो कि जो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है उसका पेट भर जाएगा, या फिर मैं तुम्हें इतने डंडे मारता हूँ, तुम बस जो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है उसके शरीर पे एक चोट दिखा देना कि मारा तुम्हें और चोट उसको लगी। क्योंकि जब तुम ये नहीं कर सकते तो तुम जिस स्वर्ग और नरक की बात कर रहे हो, वहाँ जो बैठी आत्मा वो कैसे तृप्त होगी, ये बता दो। चारवाक इस तरह की बातें करते हैं। चारवाक जिधर से घूमते थे ना, उधर से पंडित भाग जाते थे, लोग खूब मज़े लेते थे। चारवाक हल्के फुल्के मत लीजिएगा, ठीक है। श्राद्ध पर कहते हैं कि मरे घोड़े को घास खिलाने के समान है, कि भैया घोड़ा मर गया, उसको तुम घास खिलाओगे तो वो कहाँ से जाएगा भाई। बलि प्रथा पे, क्योंकि भैया बलि देंगे तो ईश्वर को अच्छा लगेगा, तो ये ऐसा है, आओ अपने बच्चों की बलि, तो ईश्वर ज़्यादा खुश होगा, ठीक है। कहाँ से देगा बलि आदमी। तो कर्मकांडों को तो उन्होंने इतना लपेटा है कि आप सोचिए मत। मोक्ष ये वो सीधी सी बात है, भौतिक दर्शन की बात करेंगे ज़्यादा है। और ये जो चारवाक फिलॉसफी है, इसका कुछ एक भाग जो है वो आर्थिक विकास के नियमों के अनुरूप है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। इस तरह की बातें बताइए। कुछ कमियां जो हैं उसमें यही है कि भैया कहीं कहीं जाके काफ़ी कमज़ोर, ऐसा लगता है कि एकदम नितांत ही भोगवादी है, इतना पीना है कि ज़मीन पे पड़े रहना है, स्त्री से मिलने वाला सुख अच्छा है और पढ़ाई लिखाई का सुख अलग है। ये तो बकवास बात है। आज इन बातों को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता कि एक सुख प्राप्ति के बाद गिल्टी फील होती है, एक गलत भावना फील होती है, और दूसरा जो सुख मिलता है उसके बाद एक अच्छे सुख की अनुभूति होती है। माता पिता से मिलन का सुख और दाल चावल खाने का सुख एक समान कैसे हो सकता है, इस बात को समझें। तो कई ऐसी कमियां हैं, इन्होंने धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से केवल काम को महत्व दिया, ये कमज़ोरी है। ऐसा नहीं हो सकता। होना का मतलब ये है कि आप अधिकारों की बात कर रहे हैं कर्तव्यों विहीन, ये संभव नहीं है।